एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम था मोहन। वह बूढ़ा आदमी अपने इकलौते बेटे मोहन से परेशान रहता था, क्योंकि उसका बेटा बहुत नालायक और कामचोर भी था। वह कोई कामकाज नहीं करता और बस गांव में दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। तो एक दिन वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे को सबक सिखाने को सोचा और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। तो लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो कि इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी का कीमत पूछकर आना। तो वह लड़का ने घड़ी को लेकर बाजार चला गया और उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 800 बताई। हर किसी ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। और जैसे ही वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। तो अब बूढ़े आदमी ने अपने बेटा से कहा कि बेटा ठीक है, अब तुम घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से वही घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से उस घड़ी को निकाल कर लाता है। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह बहुत ही दुखी मन से फिर घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय का पूछ रहा है। बहुत से लोगों ने उसे तो भगा दिया और कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत ही व्यस्त था। वह लड़के के सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा कि बेटा, यह जो समय है ना, जिसका तुम कीमत पूछ रहे हो, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम का एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और समय की अच्छी बात यह है कि तुम उस समय को किन कामों में लगाते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर वो गरीब हो या अमीर, दोनों के पास होते हैं। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय का उपयोग कैसे कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन कामों में व्यतीत कर रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंख खुल सी गई, मानो उसमें एक नई बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह लड़का अपने पिता के पास घड़ी लेकर गया और उन्हें सारी बातें बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के ने समय की महत्व को समझा और अपने जिंदगी को बेहतर बनाने में लग गया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि समय सबके लिए मुफ्त है, लेकिन वह बेहद कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते। और जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। तो दोस्तों, आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कल कौन जाने, आपके पास समय ना हो। करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।